मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका विशेष महत्व पापों से मुक्ति तथा सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए माना जाता है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था जिसका नाम था भद्रावती नगरी। इस नगरी पर एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा शासन करता था जिनका नाम था राजा धृष्टबुद्धि। वे अपने प्रजाजनों के लिए पिता समान थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था धृष्टबुद्धि। दुर्भाग्यवश वह अपने नाम के अनुरूप ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। जहां उसके भाई धर्म और नीति का पालन करते थे, वहीं धृष्टबुद्धि बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। दुष्ट जीवन की शुरुआत धृष्टबुद्धि को जुआ खेलने, चोरी करने और दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता था। वह संत महात्माओं का अपमान करता, गरीबों को सताता और हर प्रकार के अधर्म में संलग्न रहता। राजा ने कई बार उसे समझाया, पुत्र, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, इसे त्याग दो। लेकिन धृष्टबुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें इतनी बढ़ गईं कि उसने राज्य के खजाने से भी चोरी करना शुरू कर दिया। राज्य से निष्कासन जब राजा को यह बात पता चली तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने भारी मन से निर्णय लिया कि ऐसे पुत्र को राज्य में रखना उचित नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारे कर्म इस राज्य को अपवित्र कर रहे हैं। आज से तुम इस राज्य से निष्कासित हो। इस प्रकार धृष्टबुद्धि को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जंगल में भटकाव राज्य से निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि जंगलों में भटकने लगा। वहां उसे न तो भोजन मिलता था और न ही कोई सहारा। धीरे धीरे उसकी हालत दयनीय हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह सोचने लगा, मेरे पापों का यही फल है। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, इसीलिए आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। संत का सान्निध्य एक दिन जंगल में भटकते भटकते वह एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। धृष्टबुद्धि उनके पास गया और विनम्र होकर बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मैं दुखों से घिर गया हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। मोहिनी एकादशी का व्रत यासी कौंडिन्य ने कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। यदि तुम इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी बताई। एकादशी के दिन उपवास करना, भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करना, रात भर जागरण करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना। धृष्टबुद्धि ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह यह व्रत अवश्य करेगा। व्रत का पालन और परिवर्तन निर्धारित दिन पर धृष्टबुद्धि ने पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन कीर्तन किया और अपने किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। उसकी भक्ति और पश्चाताप सच्चा था। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका हृदय शुद्ध हो गया। मोक्ष की प्राप्ति व्रत के प्रभाव से धृष्टबुद्धि का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह एक धर्मात्मा व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह स्वर्ग लोक को चला गया। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी का नाम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा है, जब उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय अमृत का वितरण किया था। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, जीवन में सुख और शांति आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने की विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें, याऊम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात में जागरण करें, द्वादशी को व्रत खोलें और दान पुण्य करें। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, क्रोध करना, मांस और मदिरा का सेवन, किसी का अपमान करना निष्कर्ष। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को बदलने का एक अवसर है। यह हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत कैसे करें? 1. दशमी।
एक दिन पहले से शुरुआत शाम से ही सात्विक भोजन शुरू कर दें। लहसुन, प्याज, मांसाहार बिल्कुल छोड़ दें। ज्यादा भारी खाना न खाएं। मन को शांत रखें। 2. एकादशी के दिन मुख्य व्रत। सुबह की तैयारी, जल्दी उठकर स्नान करें। साफ और हल्के सफेद पीले कपड़े पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। संकल्प लें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और पापों की मुक्ति के लिए कर रहा हूं। 3. पूजा विधि, दीपक जलाएं और अगरबत्ती करें। भगवान को तुलसी, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। मंत्र जाप करें। एयो नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अगर संभव हो। 4. व्रत कैसे रखें? 3 तरीके से व्रत रखा जा सकता है। निर्जल व्रत, बिना पानी, सबसे कठिन। फलाहार व्रत, फल, दूध, मेवा, सामान्य व्रत, एक समय सात्विक भोजन, बिना अनाज। ध्यान रखें, चावल और अनाज बिल्कुल न खाएं। ज्यादा समय भगवान की भक्ति में लगाएं। 5. रात का नियम, कोशिश करें जागरण करने की, भजन, कीर्तन या कथा सुने। 6. द्वादशी को पारण व्रत खोलना, अगले दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, गरीब या जरूरतमंद को दान दें, फिर व्रत खोलें। क्या नहीं करना चाहिए? बहुत जरूरी, खाने पीने में चावल, गेहूं, दाल, अनाज, लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, व्यवहार में झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी का अपमान करना, बुरे विचार